मसीह यीशु कौन है? तो चलिए हम ये समझने से शुरू करते हैं कि मसीह यीशु कौन है। जैसा कि लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। उत्पत्ति 1:26। इस धर्मशास्त्र में मुख्य शब्द हैं आओ, हम उसे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। इसका मतलब है कि भगवान जिस दूसरे का उल्लेख कर रहे हैं वह यीशु है। यह उस बात से जुड़ता है जो यीशु नए नियम में कहते हैं। यीशु कहते हैं, तो अब पिता, मुझे अपनी उपस्थिति में उस महिमा के साथ महिमा मंडित करो जो मुझे आपकी उपस्थिति में थी, इससे पहले कि दुनिया अस्तित्व में आती। यूहन्ना 17:5। यह स्पष्ट करता है कि यीशु दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले भगवान के साथ थे। यह महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम सृष्टि में और इस दुनिया में तथा आने वाली दुनिया में यीशु की भूमिका को और बेहतर समझते हैं। यीशु ने उनसे कहा, सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, अब्राहम के होने से पहले मैं हूं। यूहन्ना 8:4। इस शास्त्र में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यीशु खुद को अब्राहम से पहले के रूप में पहचान रहे हैं, और वह खुद को मैं हूं के रूप में पहचानते हैं, जिसे भगवान ने निम्नलिखित शास्त्र में उपयोग किया है। भगवान ने मूसा से कहा, मैं वह हूं जो मैं हूं। उन्होंने आगे कहा, इसलिए तुम इस्राएलियों से कहोगे, मैंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन 3:14। मैं हूं के शास्त्रों को खुद के लिए बोलने दूंगा, क्योंकि यह खुद को मुझसे अधिक स्पष्टता से बोलना चाहिए जितना मैं व्यक्त कर सकता हूं या दावा कर सकता हूं। नए नियम में यीशु द्वारा मैं हूं के निम्नलिखित उपयोग पर विचार करें, जिसे यीशु ने इस प्रकार उद्धृत किया। और यीशु ने उनसे कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ पर विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यूहन्ना 6:35। फिर यीशु ने उनसे फिर से कहा, मैं दुनिया का प्रकाश हूं। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि जीवन का प्रकाश पाएगा। यूहन्ना 12। अनंत जीवन और उद्धार के बारे में जैसा कि लिखा है, यीशु वचन में कहते हैं, मैं दरवाजा हूं। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह बच जाएगा और अंदर जाएगा और बाहर आएगा और चरागाह पाएगा। यूहन्ना 10:9। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यूहन्ना 10:11। यीशु ने उससे कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, भले ही वह मर जाए, वह जीवित रहेगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? यूहन्ना 11:25-26। यीशु ने उससे कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। कोई भी पिता के पास मेरे द्वारा ही आता है। यूहन्ना 14:6। मैं दाखलता हूं, तुम शाखाएं हो। जो मुझ में रहते हैं और मैं उनमें, वे बहुत फल लाते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। फिर महायाजक ने उससे पूछा, क्या तुम मसीह, धन्य के पुत्र हो? मैं हूं, यीशु ने कहा, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ पर बैठे और स्वर्ग के बादलों पर आते हुए देखोगे। मरकुस 14:22। तो ये यीशु मसीह कौन है? जैसा कि शास्त्र में लिखा है, वह अदृश्य भगवान की छवि है, सभी सृष्टि का पहले जन्मा, क्योंकि उसी में स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें बनाई गईं, जो दृश्य और अदृश्य हैं, चाहे वे सिंहासन हों या प्रभुत्व या शासक हों या शक्तियां। सभी चीजें उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई हैं। वह स्वयं सभी चीजों से पहले है और उसी में सभी चीजें एक साथ बनी रहती हैं। वह शरीर अर्थात चर्च का सिर है। वह शुरुआत है, मृतकों में पहले जन्मा, ताकि वह सब चीजों में पहले स्थान पर आ सके, क्योंकि उसमें भगवान की सारी पूर्णता निवास करने के लिए प्रसन्न हुई, और उसके द्वारा
भगवान ने सभी चीजों को, चाहे वे पृथ्वी पर हों या स्वर्ग में, अपने साथ मेल कराने के लिए प्रसन्नता व्यक्त की, अपने क्रूस के रक्त के द्वारा शांति बनाकर। कुलुस्सियों 1। और यीशु आए और उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी में सभी अधिकार मुझे दिए गए हैं, इसलिए जाओ और सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हुए, और उन्हें यह सिखाते रहो कि जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसका पालन करें। और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, युग के अंत तक। मत्ती 28:18-20। निम्नलिखित शास्त्र यीशु को भगवान का शब्द जो मांस में आया है के रूप में पहचानता है, जिससे सभी चीजें उसके द्वारा अस्तित्व में आईं और उसके बिना एक भी चीज अस्तित्व में नहीं आई। जैसा लिखा है, शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। वह शुरुआत में भगवान के साथ था। सभी चीजें उसके द्वारा अस्तित्व में आईं और उसके बिना एक भी चीज अस्तित्व में नहीं आई। जो कुछ उसके द्वारा अस्तित्व में आया वह जीवन था, और जीवन सभी लोगों की रोशनी थी। रोशनी अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे नहीं जीत पाया। वह दुनिया में था और दुनिया उसके द्वारा अस्तित्व में आई, फिर भी दुनिया ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने ही लोगों के पास आया और उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने उसे स्वीकार किया, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उसने भगवान के बच्चे बनने की शक्ति दी, जो जन्मे न तो रक्त से, न ही मांस की इच्छा से या मन की इच्छा से, बल्कि भगवान से। और शब्द मांस बन गया और हमारे बीच निवास किया, और हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकमात्र पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सत्य से भरी हुई थी। यूहन्ना 1:1-14। यूहन्ना की बातों में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की किताब में लिखा है, अगले दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और घोषणा की, यह भगवान का मेमना है जो दुनिया के पाप को दूर करता है। और यूहन्ना ने गवाही दी, मैंने देखा कि आत्मा स्वर्ग से एक कबूतर की तरह उतर रहा है और यह उस पर बना रहा। मैंने खुद उसे नहीं पहचाना, लेकिन जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसने मुझसे कहा, जिस पर तुम आत्मा को उतरते और बने रहते हुए देखते हो, वह है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। और मैंने खुद देखा है और गवाही दी है कि यह भगवान का पुत्र है। अगले दिन यूहन्ना फिर से अपने 2 शिष्यों के साथ खड़ा था, और जब उसने यीशु को चलते देखा तो वह चिल्लाया, देखो, यहां भगवान का मेमना है। यूहन्ना 1:20-9-36। शास्त्र स्पष्ट रूप से बताता है कि जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते वे पहले से ही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। वास्तव में भगवान ने पुत्र को दुनिया में यह कहने के लिए नहीं भेजा कि दुनिया को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके माध्यम से बचाई जा सके। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे दोषी नहीं होते, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते वे पहले से ही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। यूहन्ना 3:16-18। यीशु ने उससे कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं आता। यूहन्ना 14:6। हम अगले शास्त्र में आगे बढ़ते हैं। यीशु वो चरवाहा है और उन लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो यीशु को स्वीकार नहीं करते या उसका अनुसरण नहीं करते, बल्कि किसी और का, क्योंकि केवल यीशु के माध्यम से ही कोई भी भगवान के सामने आ सकता है। सच में मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई भी भेड़ के बाड़े में दरवाजे से नहीं प्रवेश करता बल्कि किसी और रास्ते से चढ़ता है, वह चोर और डाकू है। जो व्यक्ति दरवाजे से प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है।
दरवाजे का रखवाला उसके लिए दरवाजा खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम से बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सभी भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो वह उनके आगे चलता है और भेड़ें उसका अनुसरण करती हैं क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अजनबी का अनुसरण नहीं करेंगे बल्कि उससे भागेंगे क्योंकि वे अजनबियों की आवाज नहीं जानते। यीशु ने उनके साथ यह उपमा का उपयोग किया लेकिन वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे थे। तो फिर यीशु ने उनसे कहा, सच में मैं तुमसे कहता हूं, मैं भेड़ों के लिए दरवाजा हूं। जो भी मुझसे पहले आए हैं वे चोर और डाकू हैं, लेकिन भेड़ें उनकी बात नहीं सुनती। मैं दरवाजा हूं। जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वह बच जाएगा और अंदर आएगा और बाहर जाएगा और चरागाह पाएगा। चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं आया हूं ताकि उन्हें जीवन मिले और वे इसे भरपूर तरीके से जी सकें। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मैं अच्छा चरवाहा हूं। मैं अपने लोगों को जानता हूं और मेरे लोग मुझे जानते हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। इस कारण से पिता मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर से उठा सकूं। कोई इसे मुझसे नहीं लेता बल्कि मैं इसे अपनी इच्छा से छोड़ता हूं। मेरे पास इसे छोड़ने की शक्ति है और मेरे पास इसे फिर से उठाने की शक्ति है। मुझे यह आदेश मेरे पिता से मिला है। यूहन्ना 10:2-18। संक्षेप में यीशु कहते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उद्धार का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय यीशु के, और कि उन्हें अपने पिता भगवान की आज्ञा मानने के लिए कहा गया है ताकि वे अपनी जान को सभी मानवता के लिए एक पवित्र बलिदान के रूप में दे सकें, ताकि वे अपने पापों से बच सकें। मानवता के लोग भेड़े हैं। यीशु यह कर पाने में सक्षम है क्योंकि वह शुद्ध अपवित्रता से मुक्त हैं और वह मानवता के शरीर के सिर हैं। वह सभी मानवता का सृष्टिकर्ता है और जो कुछ भी अस्तित्व में है वह उसके माध्यम से आया है और उसके लिए उसके पास यह अधिकार है, जैसा कि शास्त्रों में साझा किया गया है। सुनने वाले को समझने में और मदद करने के लिए निम्नलिखित शास्त्र पर विचार करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मसीह हर आदमी का सिर है और पति अपनी पत्नी का सिर है और भगवान मसीह का सिर है। 1 कुरिन्थियों 1:11। उन शास्त्रों को याद करें जो हमने पहले साझा किए थे। वह अदृश्य भगवान की छवि है, सभी सृष्टि का पहले जन्मा, क्योंकि उसी में सभी चीजें निवास करती हैं। आसमान और पृथ्वी का निर्माण किया गया। दृश्यमान और अदृश्य चीजें, चाहे वे सिंहासन हों या प्रभुत्व या शासक हों या शक्तियां, सभी चीजें उसके माध्यम से और उसके लिए बनाई गई हैं। वह स्वयं सभी चीजों से पहले हैं और उसी में सभी चीजें एक साथ बनी रहती हैं। वह शरीर अर्थात चर्च का सिर है। वह शुरुआत है, मृतकों में से पहले जन्मा, ताकि वह सब चीजों में पहले स्थान पर आ सके, क्योंकि उसमें भगवान की संपूर्णता निवास करने के लिए प्रसन्न हुई और उनके द्वारा भगवान ने सभी चीजों को, चाहे वे पृथ्वी पर हों या आसमान में, अपने साथ मेल कराने में प्रसन्नता महसूस की, अपने क्रूस के रक्त के माध्यम से शांति स्थापित करके। कुलुस्सियों 1:15-20। और साथ ही निम्नलिखित शास्त्र को याद करने के लिए भी आए। शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। वह शुरुआत में भगवान के साथ थे। सभी चीजें उनके द्वारा अस्तित्व में आईं और उनके बिना एक भी चीज अस्तित्व में नहीं आई। जो कुछ भी उनके द्वारा अस्तित्व में आया वह जीवन था और वह जीवन सभी लोगों के लिए प्रकाश था। यूहन्ना 1:1-4। निम्नलिखित शास्त्र आदम के माध्यम से मनुष्य के पतन और यीशु के माध्यम से मनुष्य के मेल मिलाप और उनके द्वारा मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर किए गए बलिदान के बारे में है। इसलिए जैसे एक आदमी के अपराध ने सभी के लिए दोष का कारण बना, तो एक आदमी के धर्मी कार्य से न्याय की प्राप्ति होती है और सभी के लिए जीवन
क्योंकि जैसे एक आदमी की अवज्ञा के द्वारा कई पापी बना दिए गए, तो एक आदमी की आज्ञाकारिता के द्वारा कई धर्मी बना दिए जाएंगे। रोमियो 5:18-19। उच्चतम में भगवान की महिमा। आपकी यात्रा पर आशीर्वाद। और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें।